हाँ जी, देखो भाई, लास्ट हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई थी ना, 5.1 और 5.2। आज थर्ड स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, एक्सरसाइज 5.3। क्या है बेटा इसमें? राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म। कल जितनी भी हमने बात की एपी के बारे में, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। कोई भी सीक्वेंस आपकी A1, A2, A3, A4, A5 डैश 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 आर इन एपी। ये एपी में होंगी कब? इफ A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और ये सारे दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा बेटा? सेम होगा। तब आप लोगों की ये क्या होंगी? एपी में होगी। एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमेशा ए से लिखी जाती है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी से लिखा जाता है, नोटेशन उसकी डी होती है। नेक्स्ट अगर बात करूं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, nth टर्म an से लिखी जाती है। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड टर्म लिखूं तो a फर्स्ट टर्म, उसमें डी ऐड कर दीजिए सेकंड टर्म, फिर डी ऐड कर दीजिए थर्ड टर्म, फिर एक बार और डी ऐड कर दीजिए फोर्थ टर्म, फिर डी ऐड कर दीजिए फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड के एग्जाम्पल पे। ये बेसिक सी चीज थी जो मैंने कल भी डिस्कस की थी, आज एक बार फिर बता दी है। सभी बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे, सभी बच्चों का पेन चले, ठीक है? एग्जाम्पल फर्स्ट, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है 10 और कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना है 3। A1 तो ए के ही बराबर होगा यानी फर्स्ट टर्म 10। सेकंड टर्म क्या होगी? फर्स्ट में डी ऐड कर दो, फर्स्ट में डी ऐड कर दो, 10 प्लस 3 कितना आ गया 13। थर्ड सेकंड में डी ऐड कर दो, 13 प्लस 3 कितना हो गया 16। फोर्थ थर्ड में डी ऐड कर दो, 16 प्लस 3 कितना हो गया 19, एंड सो ऑन। क्लियर है? ये आपकी एपी होगी। एपी का मतलब है कुछ टर्म्स ही निकाल के देना था, तो एपी क्या होगी 10, 13, 16, 19, 3-4 टर्म निकाल के डैश डैश कर दो, विच इज रिक्वायर्ड एपी। क्लियर है बेटा? सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड देखिएगा। सेकंड में उसने क्या कहा है? राइट एन एपी हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म। ए तो 4 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है -3 है। ठीक है, तो यहां से हमें एपी निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो ए के बराबर ही होगी 4। सेकंड टर्म फर्स्ट में डी ऐड कर देंगे, 4 - 3 कितना हो गया 1।
थर्ड टर्म, सेकंड में डी ऐड कर दीजिए, 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2। फोर्थ टर्म, थर्ड में डी ऐड कर दीजिए, -2 -3 कितना हो गया, -5। सो रिक्वायर्ड एपी कितनी हो जाएगी भाई, एपी 4 1 -2 -5 विच इज रिक्वायर्ड एपी। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? थर्ड एग्जाम्पल देखिए, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म दे रखिए -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस डी, डी गिवन -0.25 रिस्पेक्टिवली। ए भी गिवन है और डी भी गिवन है। क्लियर है भाई यहां तक? देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट एन एपी, हाँ एपी लिखनी है फिर तो। सॉल्यूशन फर्स्ट, A1 तो A के ही बराबर हो गया, माइनस का 1.25, A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी, -1.25, डी कितना है, ऐड करोगे -1.50, A3 कितना होगा, A2 में डी -1.50 माइनस का 0.25 ऐड कर रहे हो, लेकिन ये डी नेगेटिव में है तो माइनस का 1.75, 1.75। क्लियर है? एक और निकाल दो, A4। A3 में क्या कर दो, डी ऐड, A3 कितना, -1.75 माइनस का 0.25 माइनस का 2.00 एंड सो ऑन। एपी के लिए तो कुछ टर्म ही बहुत है, क्या हो जाएंगी, -1.25 कोमा -1.50 -1.75 कोमा -2.00 डैश 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 आर इन एपी। क्लियर है? फोर्थ, for the following arithmetic progression write the first term and common difference। AP है, given है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश इज एन AP। बेटा ये तो AP है, गिवन है, समझ रहे? तो मुझे इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म दिखाई दे रही है, कितनी है बेटा, 1/3। कॉमन डिफरेंस D कितना होगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है, 5/3 माइनस 1/3, 3 आपका एलसीएम आ गया, 5 माइनस 1 4/3। Yes or no? Second, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश गिवन है, इज एन एपी। एपी गिवन है बेटा। फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी बताइए, 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस AP गिवन है, दैट्स वाई कॉमन डिफरेंस तो क्या होगा आपका, सेम ही होगा, कहीं से भी निकाल दो, चाहे A2 माइनस A1 से, चाहे A3 माइनस A2 से, चाहे A4 माइनस A3 से। तो यहां से कितना आ जाएगा, A2 1.7 माइनस, तो कितना हो जाएगा 1.1। क्लियर है?
नेक्स्ट फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस फॉर्म्ड विल बी एन एपी। बताना है कि क्या ये सिचुएशन जो गिवन है फिफ्थ में, क्या वो एपी बनेगी। चलिए सिचुएशन देखते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट इन स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ। देखो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 1000। When they leaves the auditorium in batches of 25। हाँ जी, कोई पूछ रहा है बेटा? कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द ऑडिटोरियम इन ईच बैच। कितने हैं हर बैच में छोड़ने वाले? 25। तो देखिए स्टार्टिंग में कितने थे? 1000। 25 छोड़ के कितने रह गए? 975। फिर कितने रह जाएंगे? 25 और जाएंगे तो 950। फिर एपी है नहीं है, लेकिन दिखानी कैसे है? हम ये दिखाएंगे पर बैच। आफ्टर फर्स्ट बैच लेफ्ट द ऑडिटोरियम स्टूडेंट रिमेन विल बी दिस। व्हेन द सेकंड बैच लेफ्ट द ऑडिटोरियम स्टूडेंट रिमेन कितने हो जाएंगे? आफ्टर थर्ड बैच, व्हेन थर्ड बैच लीव द ऑडिटोरियम स्टूडेंट। ठीक है, और सीक्वेंस बना दो और इनका सभी का दिखा दो कि A2 माइनस A1 हो, A3 माइनस A2 हो, A4 माइनस A3 हो। कितना आ रहा है ये? -25। ये गलती मत करना, क्योंकि कम जब हो रही है तो डी आपका क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो -25। तो ये इक्वल है। सो दीज सीक्वेंस फॉर्म एन एपी बना रहे हैं। सिंपल सा था, समझ रहे हैं ना? क्लियर है? नेक्स्ट सर बोलो। सर भी इसको यूं बोल सकते हैं कि उसने खुद ही दे रखा था कि उसका डिफरेंस सेम है? नहीं, आप उसने डिफरेंस सेम नहीं बोला, उसने तो ये बोला कि बैच से निकल रहे हैं 25-25 बच्चे हर बारी। ठीक है, 25-25 का बैच हाँ दे दिया, लेकिन लिखना हमें पड़ेगा, वो चीज वो करना हमें पड़ेगा। ठीक है, वो डिफरेंस सेम बोल देगा, सीक्वेंस बन रही है तो यस एपी। पहले उस सिचुएशन को प्रॉपरली लिखेंगे हम, कितने बच्चे थे, इतने इतने छोड़ के जा रहे हैं, इतने इतने बच रहे हैं, दिस फॉर्म है, दिस इज एन सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर है, सो दिस इज एन एपी। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया है, 1-2 लाइन और लिखनी है आपको। ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि उसी ने दे दिया भाई 25 है कॉमन डिफरेंस, नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड देखो, the amount of money in account every year when 100 rupees deposit annually to accumulated to the compound interest at 4% per annum। कंपाउंड अमाउंट बताना है। देखिए प्रिंसिपल कितना है?
इतना दे रखा है क्या? प्रिंसिपल कितने? 100 रुपीज। रेट कितनी है? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है पहली बात तो। एनुअली हो रहा है और मुझे ये बताना है कि जितना अमाउंट होगा उसके अंदर अमाउंट का बताना है कि वो एपी में होगा नहीं होगा। 1 ईयर बाद अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या फॉर्मूला होता है? P1 प्लस R/100 टाइम 1 है ना, 1 साल बाद 100 4/100 100 LCM 104/100 100 से 100 कैंसिल 104 रुपीज। ये तो फर्स्ट टर्म आ गई। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर प्रिंसिपल 1 प्लस 4/100, ठीक है, और पावर कितनी होगी? 2। कितना हो जाएगा? 104/100 104/100 100 से 100 कैंसिल 104 इंटू में 1.04 करो मल्टीप्लाई। करेंगे तो कितना आएगा? 108.16 रुपीज, कुछ इतना आएगा। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर 3 ईयर्स 100 प्रिंसिपल क्यूब 100 104/100 का क्यूब। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर प्रिंसिपल 1000 है। 100 है बेटा, हमारी आरडी में तो 100 है। 5th का सेकंड पार्ट आपका नया ही होगा एडिशन। वो 1000 पहले पार्ट में है 5th के, आप देखो ध्यान से। ओके सर। हाँ 100। 100 ही है। तो लो भाई, सेकंड में इसकी कैलकुलेशन कौन करेगा? 104 इंटू में 1.04 इंटू 1.04 छूमंतर से बता दूं 112.48। ठीक है, तो आ गया, बस इन 3 से ही पता लग जाएगा। वैसे तो A1 कितना है अपना भाई? 1 साल बाद कितना है? 2 साल बाद, 3 साल बाद, बताइए। A2 माइनस A1 करो, करो इसमें से माइनस कितना आएगा? ठीक। A3 माइनस A2 करो, कहां से इक्वल आ रहा है भाई? कहां से इक्वल आ रहा है? कॉमन डिफरेंस इक्वल है क्या? तो क्या एपी बनाएंगे? अमाउंट। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो बनाता? सोचो, इसी में एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो बनाता क्या? 100% बनाता। सिंपल इंटरेस्ट में एक फिक्स अमाउंट आपका हर साल ऐड होता है, वो डी हो जाता। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100,
₹4, 100 पे 4%, ₹4, हर साल 4 रुपए ऐड होते, एक साल बाद 104, 108, 112। सिंपल इंटरेस्ट में एपी बनती है, कंपाउंड में एपी नहीं बनती। क्लियर? ठीक है भाई। बेटा म्यूट करो, माइक म्यूट रखो। 6th, एक सेकेंड रुकना। हेलो, find the common difference and write the next 3 term of an AP। AP given है, पहले ये बात बता दूं मैं, AP के अंदर 3 -2 -7 -12 डैश 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 डैश। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस और अगली 3 टर्म लिखनी है। सबसे पहले ए, फर्स्ट टर्म कितनी होगी 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 -2 -3 कितना हो गया -5। क्लियर है? 4 टर्म होगी। 5th टर्म देखो, 5th टर्म कैसे निकलेगी, 4th में क्या ऐड कर दो D, -12 -5 कितना हो गया 6th। 5th में क्या ऐड कर दो D, -17 -5 कितना हो गया, ठीक है। और 7th टर्म कैसे आएगी, 6th में क्या ऐड कर दो -22 -5 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 3 ही पूछी थी, ठीक है। तो बेटा होमवर्क में 5.3 नोट कर लो आज के, पहली तो पूरी 1 और 2 कर ली थी कल होमवर्क में, छोटी सी थी और ये भी छोटी है। कितने, 7 ही तो क्वेश्चन है, 7 ही क्वेश्चन है। क्या हो गया, पार्ट पुट तो वैसे ही है चुटके मुटके। ठीक है, चलिए बेटा अब आते हैं थोड़े अच्छे। 3 एक्सरसाइज तो वैसी जस्ट इंट्रो पे थी, अब चलिएगा एक्सरसाइज 5.4।
4 ही है ना? कितने एग्जाम्पल, इसके तो एग्जाम्पल भी बहुत है। कितने एग्जाम्पल? 35। यस, तुम्हारा काम ज़्यादा हो गया ना मुझसे, पर क्या है, इतने ही तुम डाउट ले आओगे और भर दोगे डाउट की तरह, बात वहीं रह जानी है, बदला तो तुमने लेना ही है। चलो पहले बेसिक पे आइए। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। देखो भाई, आप जानते हैं मैं एक एपी लिख रहा हूं, 3 और 7 10, 10 और 7 17 और 7 24 और 7 31 और 7। बहुत इजीली निकाल रहे हो ना आप, अगली टर्म भी आ जाएगी, अगली भी। मैं एकदम बोलता हूं इसकी 2000वीं टर्म निकालो, 2000वीं। अब बोलो, बड़े मजे से बोल रहे थे। अगर मैं एकदम ये पूछूं कि इसकी 2000वीं टर्म बताओ, बहुत दूर हो गया। मैं एकदम ये पूछ लूं इसकी 50वीं टर्म बताओ, तो भी चुप है ना, चुप। ये तो A1 है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इजीली बता रहे थे, क्योंकि जस्ट क्या करना था, 7 ऐड कर रहे थे। एकदम पूछ लिया 50वीं टर्म क्या होगी, फुस। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे दूंगा जिससे अगर 1,00,000वीं टर्म भी पूछी जाए तो भी विद इन 1 मिनट आप निकाल दोगे, 1 मिनट से भी कम टाइम में। आज ऐसा फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं कि अगर एपी के अंदर आपसे 1,00,000 2,00,000 कितनी भी टर्म पूछी जाए, एकदम सिर्फ आपको पता होना चाहिए तो ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें पता। 346। हाँ, A50 सर 346 है। अरे वेरी गुड, बहुत मेहनत की। एक चॉकलेट पक्की बेटा आपके लिए। आ गया समझ? ठीक है, तो अभी एक फॉर्मूला जनरल टर्म के लिए, जनरल मतलब nth टर्म, कोई भी टर्म हमें निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे? रैंडम कोई पूछ ले, आइए पहले तो देखते हैं वो फॉर्मूला बनेगा कैसे। ठीक है, उसकी डेरिवेशन पे चलते हैं, कहां से आया, कैसे बना। चले, आइए देखो, फर्स्ट टर्म हम जो लिखते हैं ए, कॉमन डिफरेंस जो होता है मेरा डी से उसकी नोटेशन होती है। क्लियर? अच्छा, जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं? जैसे फर्स्ट A1 है मेरी, A1 को कैसे लिखूंगा? A के बराबर ही होती है। A2 को कैसे लिखूंगा? A1 प्लस, या ये बोल दूं A प्लस डी। A3, इसमें एक डी और ऐड कर दो। ठीक है, A4, इसमें एक डी और ऐड कर दो। A5, इसमें एक डी और ऐड कर दो, एंड सो ऑन। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं। अब जरा एक चीज देखिएगा, इस A को लिख सकते हो थोड़ी शक्ल चेंज करके, A प्लस 0, रुको 0 इंटू डी। यस और नो? इसको लिख सकते हो A प्लस 2 - 1 इंटू डी, या 0 की जगह ये लिख दो
हाँ 1 माइनस 1 इंटू डी। इसको लिख सकते हो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू, इसको लिख सकते हो a प्लस, इसको लिख सकते हो a प्लस, यस और नो लिख सकते हैं ऐसे। रिलेशन क्या है अब वो देखिए, वो पहचानिएगा। यहां पे 1 है बेटा, तो यहां पे 1 में से 1 माइनस हो गया। ठीक, देखो a सभी में आगे आ रहा है, d सभी में प्रोडक्ट में है। अंदर सिचुएशन समझो, अगर 2 है तो 2 में से 1 माइनस, 3 है 3 में से, 4 है 4 में से 1 माइनस, 5 है तो 5 में से 1 माइनस इंटू डी। अगर इसको मैं जनरल करूं, अगर इसको जनरल करे एनवी टर्म देखे, nth टर्म ए एन, ठीक है, सभी में a प्लस है, a कर दो प्लस, जो भी टर्म निकाल रहे हो उसी में से 1 माइनस, 4 निकाल रहे हो 4 निकाल रहे हो, 4 में से 1 माइनस, थर्ड निकाल रहे हो 3 में से 1 माइनस, 2 निकाल रहे हो 2 में से 1 माइनस, n निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, और इनटू में सभी के क्या है। ये फॉर्मूला है बेटा जो आपको जनरल टर्म निकालने में हेल्प करेगा, nth टर्म का फॉर्मूला। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो भाई, पक्का? अभी इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे। nth टर्म फ्रॉम द एंड और मिडल टर्म भी है जो बताऊंगा मैं, एग्जाम्पल आने तो फिर बताऊंगा उसके साथ, इनकी भी डेरिवेशन है। डेरिवेशन तो क्या है, सिंपल ही है यार, मीडियन की थी, मीडियन 9th क्लास में पढ़ा था। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टर्म्स है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म n, अगर n ओड है तो मिडल टर्म क्या आएगी भाई, बताओ मिडल टर्म क्या होती है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। निकालते थे नहीं निकालते थे? मीडियन भी तो ऐसे, मिड टर्म कैसे निकालनी है, अगर 10 है 11 है तो बीच की टर्म कौन सी होगी, 11 प्लस 1 12 बाई 2 6, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर n इवन होता है, अगर n आपका इवन है तो आपकी कितनी टर्म होंगी, 2 मिडल टर्म होंगी, 2, एक तो n बाई 2th एंड एक n बाई 2 प्लस 1th टर्म, ये 2 मिडल टर्म निकलेंगी। जैसे अगर आपके पास 10 टर्म है तो 10 में बीच वाली टर्म थोड़ी ना कोई होती है, बीच वाली तो 2 टर्म होंगी, 5th और 6th टर्म। 10 बाई 2 इसमें करके देखो, 10 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5th, 10 बाई 2 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 5th और 6th टर्म। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? बताइए। तो मिडिल टर्म वाला खेल और लास्ट टर्म समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। अभी चलते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट पे। nth टर्म का फॉर्मूला पता लग गया? सभी बोलो, nth टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, n क्या है, यहां पे जोन सी टर्म निकालनी है। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, एपी आपके पास 9 13 17 21 25 डैश डैश डैश। फर्स्ट टर्म कितनी है, 9, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4। पूछा क्या है, a12
A24 और ANth टर्म भी निकालनी है। कैसे भाई? 12th कैसे आएगी फॉर्मूला? A प्लस n-1 इंटू डी। A कितना है? 9, n कितना है? 12 माइनस 1, d कितना है? 4। 9 प्लस 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 44 और 9। बताओ बच्चों, यही फॉर्मूला था पक्का? A24 A प्लस n-1 इंटू डी। A कितना है? 9, n कितना है? 24 माइनस 1, d कितना है? 4। 9 प्लस 23 इंटू 4, 92 कितना हो जाएगा ये? 101। और nth टर्म A प्लस n-1 इंटू डी। A तो 9 है, n की जगह n, -1 d की जगह 4। 9 4n -4 कितना होगा भाई? 9 माइनस 4 -5। अरे बड़े जोशीले अंदाज में गलत बोला। विच इज रिक्वायर्ड? अरे चले सेकंड एग्जाम्पल पे। चलिए फिर क्या कह रहा है सेकंड एग्जाम्पल? सेकंड, शो दैट दिस सीक्वेंस इज एन एपी। अभी एपी में भी गिवन नहीं है। 12, 15, 18 सीक्वेंस है। एपी के लिए पहले क्या करो? A2 माइनस A1। 12 माइनस 9 कितना? 3। A3 माइनस A2, 15 माइनस 12 कितना? 3। A4 माइनस A3, 18 माइनस 15 कितना? 3। ठीक है, तो लिख दो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। सो दिस सीक्वेंस इज एन AP। ये तो प्रूव हो गया कि ये सीक्वेंस कैसी है? AP के। नाउ हमें इसकी 16 टर्म निकालनी है। A कितना है मेरे पास? 9। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3। 16 टर्म, फॉर्मूला लिखो जनरल टर्म का। A प्लस n-1 इंटू डी। A कितना है? 9, n 16 माइनस 1, d कितना है? 3। 9 प्लस 15 इंटू 3, 15 3 जा 45 कितना हो जाएगा? 54। विच इज रिक्वायर्ड आंसर? सेकंड एक चीज और पूछी इसने, nth टर्म है ना, nth टर्म पूछी। nth टर्म क्या होगी? A प्लस n-1 इंटू डी। A कितना? 9, n की जगह ne, d कितना हो गया? 3। 9 प्लस 3n माइनस 3, 9 3 6 प्लस 3n विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए समझ आया नहीं आया बच्चों? किसी भी तरह का कोई डाउट हो जाएगा? पक्का? गो फॉर नेक्स्ट। थर्ड,
फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ए कितना दे रखा है, आवाज आ रही है बेटा, जी शिफ्ट उधर। कॉमन डिफरेंस डी कितना है 5। 18 टर्म और जनरल टर्म निकालनी है। 18 टर्म कैसे आएगी बेटा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए तो मेरे पास -7, 18 माइनस 1, डी कितना 5, -7 प्लस 17 इंटू 5, 85 कितना होगा 78। क्लियर है। नेक्स्ट जनरल टर्म भी पूछी है, nth टर्म, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, -7, n को n रखना है जनरल में, -7 प्लस 5n माइनस 5, 5n माइनस 12, nth टर्म आ गई। अरे किसी को दिक्कत बताइए, करें आगे। ये एक तरह से एन टर्म, ये जनरल टर्म आ जाती है। अब इसमें एन को पुट करते जाओ, सारी टर्म निकाल सकते हो आप। जैसे सीक्वेंस नहीं आई थी, सीक्वेंस की जो फर्स्ट एक्सरसाइज में टर्म्स थी वैसी बन गई है ये। अब पुट करो और आंसर निकालो। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। आओ अब समझाता हूं एंड वाला कॉन्सेप्ट। पहले देखो एपी दे रखी है, सॉरी जीपी गलत बोल गया मैं, एपी 4 9 14 254। क्लियर। देखो भाई हमें निकालनी है इसकी 10th टर्म, बट पीछे से। दो मेथड, एक तो एपी को उल्टा कर दो, एक पहले बड़े वाला मेथड बताता हूं जो नॉर्मली आप करो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्या है, टर्म निकालेंगे, ए कितना 4, डी कितना है सॉरी मैं कुछ और जानता यार, ठीक है। अच्छा लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म मैं मान लेता हूं, लेट इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n, तो इसकी nवीं टर्म कितनी है मेरे पास, nवीं टर्म कितनी होगी 254। क्लियर। लास्ट टर्म है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म n ही मान ली, तो लास्ट टर्म nवीं टर्म होगी 254। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a कितना n पता नहीं, d कितना 4 प्लस 5n माइनस 5 -1 बचेगा। उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड, n कितना आ जाएगा देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गई मेरे पास, इक्यावन टर्म है। मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, देखो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स मान लेता हूं 10 हैं। 1 देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स आपके पास। मैं बोलता हूं पीछे से
6 टर्म, पीछे से 6 टर्म आगे से कौन सी होगी? पीछे से 6 टर्म आगे से कौन सी होगी? एक सेकंड रुकिएगा, बताइए। शाबाश, इसको 6 बजे आ जाना चाहिए, अभी तो क्लास नहीं है, अभी 10 चल रही है। 5, पीछे से 6 टर्म बोली है मैंने, पीछे से 6 टर्म आगे से कौन सी होगी? देखो, पहली टर्म, दूसरी टर्म पीछे से, तीसरी टर्म, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये क्या भाई, ये आगे से कौन सी है? आप तो फोर्थ बोल रहे थे। ये समझ आ रहा है एक चीज क्या हो रही है? मैंने पूछा पीछे से 6th टर्म, टोटल टर्म्स कितनी है? 10, और पीछे से 6 टर्म, आपने फटाक से 10 में से 6 माइनस कर दिया और बोले फोर्थ। आपने ये नहीं सोचा माइनस करते टाइम आप 6 टर्म को भी माइनस कर रहे हो। आपने ये वाली हटा दी ना जो 6th पोजीशन पे थी। 4th टर्म तो इसकी कौन सी पोजीशन पे है? 7th पोजीशन पे है पीछे से, ये 8th पे, ये 9th पे और ये 10th पे। 5th टर्म जो है आपकी, अगर टोटल 10 है तो पीछे से आगे से वो टर्म कौन सी होगी? पीछे से 6 टर्म। कैसे निकालें? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 10। इतनी इंग्लिश तो मैंने नहीं पढ़ी कदे। कितनी है? 10। अब मुझे पीछे से कितनी निकालनी है? 6 ना, तो मैं 6 माइनस कर दूंगा। जो आपने किया यही किया, तो कौन सी टर्म आई? 4th टर्म आई, बट वो तो थी नहीं, तो उसमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? एक। अब कौन सी टर्म बन गई? 5th टर्म। यानी पीछे से 6 टर्म आगे से कौन सी होगी? लॉजिक देखिए ध्यान से। पीछे से 6th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। पीछे से तो कौन सी टर्म है? ये 6th, और आगे से कौन सी है? 5th। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? फॉर्मूला क्या बन गया? पीछे से कोई भी टर्म निकालनी हो तो पता करना हो आगे से कौन सी होगी। वो टोटल नंबर ऑफ टर्म में से पीछे से जो निकालनी उसे क्या कर दो, और एक इसी में पूछता हूं, इसी में 10 टर्म में आप बताइए, पीछे से 8वीं टर्म क्या होगी? आगे से, पीछे से 8वीं टर्म आगे से कौन सी टर्म है? पीछे से 8वीं टर्म, हाँ पता लगा कैसे? टोटल 10 में से 8 माइनस कर दो +1। ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा। अरे भाई क्लास चल रही है, बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? तो इस केस में हमें कौन सी टर्म निकालनी है? पीछे से 10th टर्म। तो देखो, तो 10 टर्म मुझे निकालनी है ना। सबसे पहले मैं निकालूंगा कि वो आगे से कौन सी टर्म होगी। ठीक है, 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल्स टू n माइनस 10 +1। टोटल नंबर ऑफ टर्म में से जोन से निकालें माइनस करेंगे, +1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या बिगिनिंग।
स्टार्टिंग से कौन सी टर्म हो जाएगी वो 51 माइनस 10 प्लस 1th टर्म, यानी कौन सी 42th टर्म है जो वो होगी आपकी स्टार्टिंग से। अब स्टार्टिंग वाली टर्म निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, स्टार्टिंग से कौन सी निकाल दो A42 निकाल दो तो पीछे से कौन सी आ जाएगी वो 10th आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। A कितना है बेटा 4, N कितना है, D कितना है, D देखा था 5। करो 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 बताओ। 209। हाँ 209, आगे से 42 है बट पीछे से कैसी है लास्ट, सॉरी 10th, पीछे से 10 टर्म। क्लियर, आ गया समझ। होमवर्क सुनो इसका, वो तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है बेटा, आपको निकालने हैं फर्स्ट के 7 पार्ट, बस थोड़ा ही दूंगा अभी, 8 जितने भी 7 या 8 पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन करना है सिर्फ। रुको 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 अभी हो जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स विच टर्म, ये अभी रह रहे हैं, मैंने करवाए नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करके लेके आइए। पिछली एक्सरसाइज भी तो है ना आपकी 5.3 और इसका फर्स्ट, बाकी हम आगे कल करते हैं, ठीक है बेटा, ओके बाय सर। बाय बेटा।